भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी व उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर देश की राजनीति को दूषित करने का प्रयास कर रही है। ये बात प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। कौशल ने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार में रहते भाजपा नेताओं ने देश को धर्म जाति के नाम पर बांटने का काम किया, लेकिन अब जब उनके सामने राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में खड़े हुए हैं तो उन्हें व उनके परिवार के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर भाजपा के नेता लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो गए हैं। कौशल ने कहा, जिस गांधी परिवार ने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसी परिवार के बेटे पर भाजपा मर्यादाहीन बयानबाजी कर उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 10 साल की सरकार थी वो बिना नेता प्रतिपक्ष की रही और इनको आदत हो गई कि कोई इनको जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो उनकी नीतियाँ कार्यक्रम है उनके ऊपर कोई सवाल न उठाए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो ज़मीनी मुद्दे थे, लोगों से जुड़े मुद्दे थे, चाहे वो महिलाओं की है, दलितों का है, युवाओं का रोज़गार का मुद्दा है और देश से संबंधित तमाम जो मुद्दे थे उनको जोर शोर से उन्होंने संसद के अंदर भी उठाया और देश में जगह जगह घूम के भी उन मुद्दों को उठा रहे हैं। विदेशों में जाके भी देश के हित की और देश के मुद्दों की वो बात कर रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसमें परेशानी है, बेचैनी है और इन्होंने एक नया राजनीति का दौर शुरू किया इस देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद। और वो दौर है कि गाली निकालो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो और हद तो तब होगी जब एक ऐसे व्यक्ति ने जो केंद्र में मंत्री है और अपना संसद का चुनाव हार चुका है, वो व्यक्ति जो है वो उस नेता को आतंकवादी कह रहा है जिसकी दादी ने अपनी छाती के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर आतंकवाद से लड़ाई लड़ने का खमियाजा भुगतते हुए जो है दर्जनों गोलियां सीने पे झेली, शरीर पे झेली और जिसके पिता देश की एकता, अखंडता और देश की आन बान शान के लिए उनका जो शरीर था जिसको बम से उड़ाया गया और टोकरे में डाल के जो है घर लाया गया, जिस व्यक्ति के पिता ने शहादत दी हो, जिसकी दादी ने जो है शहादत दी हो, जिसके नाना जो है पंडित नेहरू जिन्होंने 13 साल अपने जीवन के जो है जेलों में देश की आज़ादी के संघर्ष में काटे हों, उस व्यक्ति को आतंकी कहना जो है ये मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत द्वेषपूर्ण है और देश की जो राजनीति है उसको बहुत ही निम्न स्तर पर ले जाने वाली जो ये टिप्पणी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है। भाजपा ने एक एजेंडा सेट किया है, वो एजेंडा है कि राहुल गांधी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो, राहुल गांधी को अपमानित करने वाली भाषा में बात करो, राहुल गांधी को गालियां दो। इसी एजेंडे के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, मंत्री और यहाँ तक के प्रधानमंत्री ने भी, अनुराग ठाकुर ने जो देश की संसद के अंदर जाति जनगणना की बात को लेकर राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की थी, स्पीकर ने उसको एक्सपंज किया, निकाल दिया कार्रवाई से, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर ट्वीट किया, प्रशंसा की राहुल गांधी के। उसी से समझ सकते हैं आप कि ये किस मानसिकता के पोषक हैं। और प्रधानमंत्री ने जो टिप्पणी की, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं उन्हीं की इस टिप्पणी से प्रोत्साहित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता जो हैं वो गाली गलौज की जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो देश है, हिमाचल है, J&K है, हरियाणा है, यूपी है, जो एक ये भारतवर्ष जो एक शरीर है उसके हम अंग हैं, अलग अलग राज्य। और देश का प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य को नीचा दिखाकर अपना राजनीतिक हित साधने का काम करे तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो पूरे देश के अभिभावक हैं। वो भाजपा के नेता हो सकते हैं लेकिन इस वक्त वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। तो हर राज्य के प्रति, राज्य के लोगों को और राज्य का सम्मान करना, और अगर कहीं कोई संकट है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें देश के प्रधानमंत्री को, देश की केंद्रीय सरकार को आगे आकर राज्य की मदद करनी है, राज्य के लोगों की मदद करनी है, तो वो काम प्रधानमंत्री का जो है वो होना चाहिए। वो तो दूसरे राज्यों में इस तरीके का प्रभाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा हाथ हिमाचल के ऊपर नहीं है, इसलिए हिमाचल प्रदेश की हालत जो है वो बड़ी ख़राब है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है, मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं। 23,000 करोड़ रुपया केंद्र से लेने को है वो दे दें, बात खत्म हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद जो है वो ओवरड्राफ्ट की स्थिति नहीं आई। महज कर्मचारियों की
पहली की बजाय 5 तारीख को जो है 1 महीने की तनख्वाह दी गई है, और उसमें भी कर्मचारियों की तरफ से कोई ज़्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जो देश का प्रधानमंत्री है, उस देश के प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश के एक अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री को देखा जाता है, और प्रधानमंत्री अगर वोट की राजनीति के मद्देनज़र किसी प्रदेश को नीचा दिखाने का अगर अपने संबोधन में प्रयास करते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।